हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। राइट, लॉग का बेसिक पार्ट जो है वो हमें फिजिक्स में यूज़ करना पड़ता है, तो वो देखने वाले हैं। आई होप तुम लोगों ने इसके पहले वाले सारे वीडियो देखे बेसिक मैथमेटिक्स के। राइट, नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लेना। हम लोग पर स्टार्ट करते हैं फिर अभी लॉगरिथम की। लॉग क्या होता है? लॉग क्या होता है देखो, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है? 2 to the power 3 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, 8 है। राइट, 2 to the power 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 है। राइट, तो क्वेश्चन क्या पूछा देखो, बोलो 2 का पावर कितना होना चाहिए सो दैट आंसर 8 मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 का पावर कितना पावर होना चाहिए तो आंसर 8 मिलेगा। तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। वैसे ही मैंने बोला 2 का पावर बोलो कितना रखे सो दैट आंसर 16 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। राइट, तो इसको ही उल्टा लिखा जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना, जैसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। बोलो 2 का पावर 3 कितना आता है, 8। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलो 2 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। राइट, तो पहले क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसे होता है, दैट इज log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3 लिखा जाता है। क्या लिखा गया, log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3 लिखा गया। मतलब 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। मतलब 2 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर क्या मिलना चाहिए, 8। तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यही लॉग होता है। राइट, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से है नंबर का। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कि a टू द पावर x इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, a टू द पावर x इज इक्वल टू, मान लो हमें नंबर मिला, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि बोलो a का पावर कितना रखे सो दैट आंसर n मिलेगा। मतलब log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। राइट, तो ये है। इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड किया जाता है log of n to the base a। कैसे रीड करोगे इसे, log of n to the base a, उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। राइट, अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ। एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली बताता हूँ, बाद में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसका। क्वेश्चन क्या है देखो, नंबर 1, अगर मैंने कहा पूछा कि 2 to the पावर कितना आना चाहिए, तो ये आंसर क्या है, 4 है। आंसर 16 मान लो, 32 मान लो, ऐसे दिया है तुम्हें। तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, दैट इज log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। तो बोलो फिर 2 का पावर कितना आता है, 32, 5 आता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। राइट, चलो और एक क्वेश्चन, मान लो तुम्हें ऐसा दिया है log ऑफ 64 टू द बेस 2, ये आंसर क्या आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे पहले तुम लोग कि 2 का पावर बोलो कितना रखे सो दैट आंसर 64 मिलेगा। तो 2 का पावर कितना रखने के बाद 64 मिलता है, तो 2 का पावर 4 है 16, 2 का पावर 5 है 32, 2 का पावर 6 है। मतलब m का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो log ऑफ 64 टू द बेस 2, ये कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। राइट, चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो तुम्हें ऐसा दिया है कि log ऑफ 125 टू द बेस 5, ट्राई करके देखना तुम लोग। log ऑफ, मान लो तुम्हें दिया है 81 टू द बेस 3, नंबर 3 क्वेश्चन दिया मान लो। log ऑफ क्या दिया, अभी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 1 टू द बेस 2, ऐसे दिया मान लो। बाद में कुछ और एक क्वेश्चन दिया है मान लो। 4-5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, ऐसे दिया है। तो 1 by 1 ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो कि 5 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर क्या मिलेगा, 125। 5 का पावर 2 मतलब क्या आएगा, 25। 5 का पावर 3 मतलब 125, मतलब ये आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका 3 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर 81 आना चाहिए। 3 का पावर
2 रखे तो 9 होगा, 3 का पावर 3 रखे तो 81 होगा। 2 का, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम में आने वाला है क्या कि 2 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर 1 मिलेगा। तो 2 का पावर जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। यहाँ पर अभी कैसे करें इसे कि 2 का पावर कितना रखे सो दैट आंसर 1/2 मिले। तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 to the power -1। ये आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि देखो 2 का पावर अगर -1 रखता हो तो ये क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, राइट। 1/2 मिल रहा है ना। तो log ऑफ 1/2 to the base 2, ये आंसर क्या देगा आपको, -1 देने वाला है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी इसके रूल देखते हैं, रूल क्या क्या है। 5-6 रूल है। रूल्स, रूल नंबर 1, log ऑफ 1 to the base, ये बेस कुछ भी हो जाए डजेंट मैटर, log ऑफ 1 हमेशा 0 आता है। बेस कुछ भी लो, log ऑफ 5 लो, 4 लो, 3 लो, 2 लो, हमेशा 5 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 मतलब 1। तो log ऑफ 1 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। मतलब सेकेंड इज log ऑफ a to the base a, इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ a to the base a। ये दोनों अगर नंबर सेम है तो इसका रिजल्ट आता है 1। बाद में नंबर 3 इज कि log ऑफ m इंटू n, मान लो 2 नंबर दिया है, मल्टीप्लीकेशन है, m इंटू n, बेस क्या दिया है a। तो log क्या करता है, ये मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, एंड दोनों का बेस क्या होता है, सेम होता है। 4th रिजल्ट, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। जब भी यहाँ पे डिवीजन दिखाई दे, ये डिवीजन किस में कन्वर्ट होगा, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये दोनों का बेस अगेन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, राइट। तो ये डिवीजन का फार्मूला हो गया। अभी देखते हैं हम लोग पावर का फार्मूला। तो log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a अगर ऐसा दिया है मान लो, तो ये जो पावर है वो पावर क्या आएगा, पहले आएगा, दैट इज n इंटू log ऑफ m टू द बेस a आने वाला है, राइट। तो ये कुछ रूल थे, बेसिक रूल है, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल है, बट एटलीस्ट इतने रूल पता होने चाहिए कि log ऑफ 1 क्या आने वाला, आंसर हमेशा 0 आने वाला है, राइट। बाद में log ऑफ a टू द बेस a क्या आएगा, 1। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, एंड पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, राइट। तो ये थे कुछ आपके लॉग के रूल। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, कौन से टाइप है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ लॉग, तो लॉग के 2 टाइप है देखा जाए मेनली। एक होता है कॉमन लॉगरिथम एंड एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अब ये कॉमन लॉग होता क्या है, देखो दोनों में भी लॉग ही होता है, इधर भी लॉग होता है, इधर भी लॉग ही होता है। अगर लॉग का बेस तुम लोग 10 रखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, कॉमन लॉगरिथम। एंड लॉग का बेस अगर तुम लोग ई रखोगे, ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 होता है, अगर तुम लोग लॉग का बेस ई रखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग का बेस 10 है, मान लो लॉग ऑफ, ये क्या लिया, n, ऐसे लिया हम लोगों ने, लॉग ऑफ n ऐसे लिया हम लोगों ने। तो इसको ही क्या लिखा जाता है कि सिंपल लॉग ऑफ n। ये भी क्या है आपका, कॉमन लॉग है, और ये भी क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन लॉग। यहाँ पे अगर कुछ बेस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। एंड अगर बेस ई दिया है, बेस ई दिया मतलब लॉग कौन सा है, नेचुरल लॉग है, इसको ही लिखा जाता है। और एक रिप्रेजेंटेशन है, जब भी नेचुरल लॉग आता है ना, हम लोग सिंबल यूज करते हैं ln, ln ऑफ n। ln ऑफ n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ नंबर n, राइट। लॉग ऑफ n मतलब कॉमन लॉग ऑफ n, राइट। कॉमन मतलब क्या होता है, जिसका बेस 10 है, फिक्स 10 है। एंड नेचुरल मतलब क्या होता है, जिसका बेस क्या है, e है, e का वैल्यू कितना होता है,
2.71 होता है, राइट। तो ये थे कुछ टाइप्स, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। ये होने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो कि आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। देखो, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये वाला log ऑफ 1, log ऑफ 1 क्या आता है? तो 0 आता है। बेस कुछ भी रखो, डजेंट मैटर, log ऑफ 1 क्या आएगा? 0 आएगा। बाद में log ऑफ 2, log ऑफ 2 कितना आता है? तो 0.301। अभी हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? कॉमन लॉगरिथम का, दैट इज टू द बेस 10। बाद में log ऑफ 3, log ऑफ 3 का वैल्यू होता है 0.477। आप लोग इसका यूज करोगे सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर इसका ज्यादा यूज नहीं है। फिजिक्स के अंदर नेचुरल लॉग का थोड़ा हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। बाद में आता है, देखो, log 1, log 2, log 3। एक बार पता चला ना तो तुम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए निकाल सकते हो, राइट। सिर्फ ये 3 वैल्यू तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद एक नंबर, नेक्स्ट नंबर इज log ऑफ a टू द बेस a। ये दोनों सेम है तो आंसर क्या मिलता है? दैट इज 1 मिलता है। नंबर 5, तो ln ऑफ e, हम लोग नेचुरल लॉग किसका ले रहे हैं? e का। ln मतलब बेस क्या होता है? e है, मतलब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। बाद में है ln ऑफ e के बाद जो आपका क्या कहते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो लॉग है ये कैसा था? लॉग कॉमन लॉगरिथम था। कॉमन को हम लोग नेचुरल के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। अगर रिलेट करना है तो उसका और एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका वैल्यू देखेंगे। log ऑफ 2, नेचुरल log ऑफ 2 दैट इज ln ऑफ 2, वो आता है 0.693। हम लोग इसका यूज बार बार करने वाले। देखो, ln ऑफ 2 क्या आता है? 0.693। तो ये कुछ वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, अच्छे से रटना, अच्छे से याद रखो। log ऑफ 1 0, log ऑफ 2 0.301, बाद में log ऑफ 3 0.477, बाद में log ऑफ a टू द बेस a 1, log ऑफ ln ऑफ e क्या आता है? 1, एंड ln ऑफ 2 क्या आता है? 0.693। इसका यूज करेंगे हम लोग आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। चलो, मान लो ये अगर पता चला ना, सपोज तुम्हें पूछा गया, क्वेश्चन क्या है देखो, log ऑफ 4 मान लो पूछा है तुम्हें, बाद में क्वेश्चन log ऑफ 5, बाद में क्वेश्चन log ऑफ 6, ऐसे दिया है मान लो, राइट। एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। log ऑफ 4 क्या है देखो, हम लोग लिख सकते हैं क्या log ऑफ 4 को 2 टू द पावर 2, राइट। अभी ये कौन सा रूल आएगा? पावर वाला रूल आएगा। तो ये जो 2 है आगे आ जाएगा, आगे आ गया तो ये क्या हो गया? log ऑफ 2 आ गया। एंड log ऑफ 2 तो हमें पता है ना, 0.2 इंटू 0.301, ये क्या आता है? 0.602, राइट। log ऑफ 5 के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो log ऑफ 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 10/2 लिख सकते हैं, राइट। तो log ऑफ 10/2 मतलब क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 10 का वैल्यू, हाँ, log ऑफ 10 टू द बेस 10, a टू द बेस a, आंसर क्या आता है? 1। तो ये आएगा 1 माइनस, अभी ये log ऑफ 2, log ऑफ 2 कितना? 0.301। तो इसका भी आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसको कैसे सॉल्व करें? 2 का पावर में रखे या क्या रखे? क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? देखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया पावर का, दूसरा क्वेश्चन हो गया डिवीजन का। ये क्वेश्चन देखो, तो ये होता है log ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? log 3 प्लस log 2। log 3 का वैल्यू पता है 0.477, ये 0.301, दोनों का एडिशन करो, आंसर मिल जाएगा, राइट। log 7 के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 के मल्टीपल में शो नहीं किया जा सकता, राइट। तो log 7 का आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। बाकी log 1 से लेके log 10 का वैल्यू तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। एंड कोई बड़ा नंबर है, जैसे कि मान लो कुछ आपको पूछा गया log ऑफ 456 कितना आएगा, ऐसे नंबर का अगर तुम्हें log पूछा गया तो उसके लिए हमें हमारे पास लॉग बुक होना चाहिए। बिना लॉग बुक के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बट हमारा कोशिश रहेगा जब भी फिजिक्स में लॉग के क्वेश्चन आते हैं बिना लॉग बुक के ही सॉल्व करें हम लोग, राइट। जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया है देखो, लॉग ऑफ ऐसा दिया 10, ऐसे दिया 10,000, राइट। कौन सा लॉग है?
कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का आंसर पूछे उसने अभी, क्या करे, कैसे निकाले इसको। जब भी क्वेश्चन में ऐसा 10 या 10 के मल्टीपल में गिवन होता ना, मैक्सिमम टाइम तुम लोग क्या करना, इसका 10 के पावर में लिखो। 10 के पावर में कितना आएगा, ये 10 का पावर कितना है, ये 3, राइट। तो 10 का पावर 3 है, 4 है। 10 का पावर 3 करोगे तो कितना होता है 1000। 10 का पावर 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000, राइट। अभी रूल कौन सा लगेगा यहाँ पर, अपना पावर वाला रूल। तो ये 4 पहले आ जाएगा, तो ये क्या होगा 4 log of 10। log of 10 कितना आता है 1, तो आंसर क्या आ गया 4, राइट। एक क्वेश्चन दिया मान लो तुम्हें ऐसे, log of 20 to the base 10 ऐसे दिया है, log of 20 to the base 10। अभी कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग log of 20 to the base 10 के लिए, सोचो थोड़ा सा, क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, log of 10 into 2 to the base 10। ये क्या आ जाएगा रे, मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा एडिशन। log of 10 प्लस log of 2 इज इक्वल टू log of 10 कितना 1 प्लस ये क्या था 0.3 अप्रोक्स, तो ये आंसर क्या आएगा 1.3 आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये होने के बाद एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से घर पे सॉल्व करना तुम लोग, राइट। बस इतना ही लॉग है, और एक फॉर्मूला है वो भी देखेंगे हम लोग, बट इतना तो तुम्हें याद रखना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 7 log of 16/15 प्लस 5 log of 25/24, और प्लस चाहिए तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट ऐड बस इतना भी सॉल्व करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। क्या करना, इसको log of 16/15 है, तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे तुम लोग, डिवीजन वाला। डिवीजन है मतलब क्या होगा माइनस होगा, ये डिवीजन है मतलब क्या होगा माइनस होगा। सॉल्व करते जाओ, एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। और एक फार्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया, कौन सा फार्मूला है वो, कि अगर मान लो आपको एक दिया है कॉमन लॉग दिया है एंड तुम्हें पूछा गया कि बोलो नेचुरल लॉग का फार्मूला क्या आएगा, तो उस केस में वो रिलेशन क्या होता है कॉमन लॉग का एंड नेचुरल लॉग का। तो वो रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन स्पेशली मेडिकल वालों के लिए, रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग, राइट। ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा, तो सिंपल तुम्हें याद क्या रखना है, ये आपका ln of x दिया है मान लो, राइट। ln of x इज इक्वल टू क्या है log of x, राइट। एंड इसको मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर से, वो फैक्टर कितना है 2.303 log of x। ln of x क्या है 2.303 log of x है। ये रिलेशन अच्छे से याद रखो, बाकी कोई भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हें बोला गया कि बोलो ln of 2 कितना आएगा, हालांकि ln of 2 का शायद मैंने आपको वैल्यू दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे 2.303 इंटू log of 2, राइट। तो log of 2 का तो वैल्यू पता है ना तुम्हें, वो तो दिमाग में फिट होना चाहिए। देखो log of 2 का वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा ln of 2 मिलेगा। सिमिलरली तुम लोग ln of 3 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ln of 3 क्या आएगा, दैट इज 2.303 log ऑफ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, log 3 का वैल्यू तुम्हें पता है, पुट करो मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ln of 3 के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कौन सा तुम्हें अच्छे से याद रखना है, log के आंसर क्या आते हैं, log 0, log 1 कितना, log 2 कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। एंड उसके रूल, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होगा, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है, राइट। ये कुछ बेसिक रूल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है। एक जो प्रॉब्लम दिया है तुम लोग घर पे ट्राई करना, नहीं आता है तो तुम लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन।